आपको पता है किसान भाइयों कि धान की फसल में हमको जिंक सल्फेट कब डालना चाहिए? और क्या आप जानना चाहते हैं किसान भाइयों कि धान में जिंक सल्फेट हमको कितनी मात्रा में डालना चाहिए? और इतने वर्षों से किसान भाइयों आप जिंक डाल रहे हैं धान की फसल में, पर क्या आपको पता है कि धान की फसल में जिंक सल्फेट डालने से हमको कौन कौन से फायदे मिलते हैं? और क्या आप जानते हैं किसान भाइयों कि धान की फसल में हमें सल्फर कब डालना चाहिए? और सल्फर डालने के बाद किसान भाइयों हमको कौन कौन से फायदे मिलते हैं? अगर इन सवालों के जवाब आपको नहीं पता है किसान भाइयों, तो बिल्कुल सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है। पूरा वीडियो अंत तक देख लीजिएगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। साथ ही किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि धान की फसल में हमको जिंक कब डालना चाहिए। किसान भाइयों, धान की फसल में अमूमन किसान भाई अपने हिसाब से जिंक सल्फेट डालते हैं, लेकिन जिंक सल्फेट डालने का सही समय है किसान भाइयों। उसी समय के अंदर किसान भाइयों अगर आप अपनी धान की फसल में जिंक सल्फेट डालेंगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर जिंक सल्फेट के सही समय की बात करें किसान भाइयों, तो धान रोपाई के 15 से 25 दिन के अंदर आपको जिंक सल्फेट डालना चाहिए। और अगर किसान भाइयों आपने धान की सीधी बिजाई करी है तो लगभग आपको 25 से 45 दिन के अंदर जिंक सल्फेट डालना चाहिए। इस समय अगर आप डालेंगे तो आपको इसका संपूर्ण रिजल्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट है, धान में हमको जिंक सल्फेट कितनी मात्रा में डालना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल है किसान भाइयों। बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर गलती कर देते हैं, वह अपने अनुभव के अनुसार जिंक सल्फेट डाल देते हैं, जिससे किसान भाइयों फायदा की वजह नुकसान हो जाता है। किसान भाइयों, कृषि विशेषज्ञों के अनुसार हमको जिंक सल्फेट लगभग 8 से 10 केजी प्रति एकड़ डालना चाहिए। और कोशिश यह करें कि किसान भाइयों इसको किसी खाद में ना मिलाएं, अलग ही डालें, तब किसान भाइयों आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। नेक्स्ट है किसान भाइयों कि धान में जिंक सल्फेट डालने से हमको क्या फ़ायदा मिलता है? यह सबसे बढ़िया सवाल है किसान भाइयों। बहुत वर्षों से आप जिंक सल्फेट का उपयोग अपनी धान की फसल में कर रहे होंगे, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि धान की फसल में जिंक सल्फेट का काम क्या होता है। आपको बता दें किसान भाइयों कि ये जो जिंक सल्फेट होता है, इसका जो सबसे बड़ा काम है किसान भाइयों, इसको डालने के बाद हमारे जो धान के पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। किसान भाइयों, हमारा धान का जो पौधा है वो रोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। रोग लगने की जो संभावना है वह काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। उसके साथ में किसान भाइयों, धान की अगर ग्रोथ कम है, उसमें पीलापन है किसान भाइयों, तो उसको भी बहुत तेज़ी के साथ जिंक सल्फेट बढ़ाने में काम करता है। साथ ही किसान भाइयों, अगर आपकी पत्तियां पीली हैं और अगर आपकी धान की फसल में आगे चलकर खैरा रोग लगेगा या फिर लगने वाला है, तो वह भी किसान भाइयों नहीं लगेगा। और सबसे बड़ा काम किसान भाइयों जिंक सल्फेट का धान की फसल में होता है, ये हमारे कल्लों की संख्या बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इसको डालने के बाद किसान भाइयों हमारी धान की जो कल्लों के निर्माण की प्रक्रिया है वह बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाती है और धान की फसल में हमको काफ़ी ज़्यादा कल्ले मिलते हैं। नेक्स्ट है किसान भाइयों कि धान की फसल में हमको सल्फर कब डालना चाहिए। सल्फर भी किसान भाइयों एक ऐसा तत्व है जिसको आपको धान की फसल में ज़रूर प्रयोग में लाना चाहिए। इसका प्रयोग में लाने के बाद किसान भाइयों आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट धान की फसल में मिलता है। अगर सल्फर के प्रयोग की बात करें किसान भाइयों, तो इसको आप धान की रोपाई के समय पर भी डाल सकते हैं और धान की रोपाई के लगभग 20 से लेकर 35 दिन के अंदर भी किसान भाइयों इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इस समय अगर आप डालेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका मिलने वाला है।
नेक्स्ट बात करते हैं किसान भाइयों कि धान में हमें सल्फर कौन कौन से फायदे देता है। तो धान में किसान भाइयों जो सल्फर का सबसे बड़ा काम होता है, अगर आपकी धान की फसल की ग्रोथ कम हो रही है या फिर रुक गई है, उसको बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही किसान भाइयों सल्फर हमारे धान के पौधे के लिए टॉनिक के रूप में भी काम करता है। हमारे जो धान के पौधे में एंजाइम पाए जाते हैं किसान भाइयों, उन एंजाइम को सक्रिय करने में भी सल्फर का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। इसके साथ ही किसान भाइयों जो भी फंगस वाले रोग होते हैं धान की फसल में, हल्के फुल्के जो रोग आते हैं, उससे भी किसान भाइयों हमारी धान की फसल को सल्फर बचाता है। तो सल्फर का किसान भाइयों बहुत ही बढ़िया रोल होता है। अगर आपकी धान की फसल में किसान भाइयों अगर आप कुछ दिनों पानी भी नहीं लगा पाते हैं या फिर अधिक पानी भर जाता है, तो तापमान को नियंत्रित करने में भी सल्फर का बहुत बड़ा रोल माना जाता है। तो सल्फर किसान भाइयों आप जरूर डालें। आई होप किसान भाइयों आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।